वाई स्टॉक पिकिंग इज़ अ बैड आइडिया फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर। एक रिटेल इन्वेस्टर जिसने सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा लगाना है, उसे स्टॉक पिकिंग सीखने का क्यों फ़ायदा नहीं है, क्यों उसके लिए वो खास अच्छा आइडिया नहीं है। स्टॉक पिकिंग का दोस्तों मतलब होता है इंडिविजुअल शेयर्स में रिसर्च कर करके फिर उनमें इन्वेस्ट करना। आमतौर से ये फंड मैनेजर्स का काम होता है जो पब्लिक का पैसा मैनेज करते हैं, पर कई बार रिटेल इन्वेस्टर्स हमारे जैसे जो सिर्फ अपना पैसा लगा रहे होते हैं वो भी इस एक्टिविटी को करने की सोचते हैं और करते ही हैं। अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट्स को देखोगे, डाटा को देखोगे, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने डायरेक्टली शेयर्स लिए हुए होते हैं और वो पहले से लेते आए हैं, आगे भी लेंगे। लेकिन उनको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? दोस्तों सिंपल सी बात, एक चीज़ होती है इनपुट आउटपुट। मान लीजिए आप कोई भी काम करते हैं तो आप सोचते हैं भैया मेरा इनपुट कम लगे, मेरा आउटपुट ज़्यादा हो, मेरे को नेट पॉजिटिव होना चाहिए, मेरे को उसका फ़ायदा होना चाहिए। लेकिन स्टॉक पिकिंग यानी शेयर्स किस बेस पे लें, कैसे लें, ये बहुत मेहनत का काम है, बहुत तगड़ी रिसर्च का काम है और बहुत ही रिस्की भी काम है लास्ट में। क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी रिसर्च कर लो, उसके बाद भी आपके रिस्क कवर नहीं होते। बड़े अलग अलग तरह के रिस्क होते हैं। तो मेहनत क्या लगेगी आपकी? आपको पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी पता होनी चाहिए, आपको इंडिया की इकोनॉमी पता होनी चाहिए, आपको मैक्रोस का पता होना चाहिए। उसके बाद आपको बिजनेस जो मॉडल होते हैं उनका पता होना चाहिए कि बिजनेस मॉडल क्या चीज़ होती है, किस तरह से वो काम करते हैं, क्या कंपनी बनाती है, सेक्टर क्या बनाता है। आपको कंपटीशन का भी देखना पड़ेगा कि इस कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन से हैं, डिसरप्शन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है। मैनेजमेंट कैसी है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बिजनेस स्कोप कितना है, वैल्यूएशंस कैसी हैं उस स्टॉक की, और फिर उन सबको ट्रैक करना भैया बड़ा गहन काम है ये वाला। और आप अकेले इसको नहीं कर पाओगे, कर भी लोगे तो जितना आप उसमें मेहनत कर रहे हो उतने आपके रिटर्न नहीं बढ़ने वाले। रिस्क क्या क्या है? आपको हो सकता है आपको मैनेजमेंट का ना पता लगे, आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे दे, या फिर जो मैनेजमेंट ने इन्फॉर्मेशन पब्लिकली डिस्प्लेस करी है वही गलत हो। कोई फ्रॉड भी होते हैं इंडिविजुअल शेयर कंपनी के लेवल पे। फिर क्या होता है, कई बार कोई कंपनी जस्ट आउट ऑफ ट्रेंड है तो उसका शेयर ही नहीं बढ़ रहा, चाहे कंपनी बढ़िया हो, चाहे जैसे कि आजकल बजाज फाइनेंस है, डी मार्ट है, एशियन पेंट्स है, पीडीलाइट इंडस्ट्री, इतनी बढ़िया बढ़िया कंपनी है लेकिन आउट ऑफ फेवर हैं। तो और इसके अलावा क्या होता है, जब आप स्टॉक पिकिंग सीखते हो तो जिसके बारे में आपको पता है ऑब्वियसली आप वही इन्वेस्ट करोगे। तो बचे हुए शेयर तो भैया रह गए, बचा हुआ क्या दुनिया में ग्रोथ ही नहीं हो रही, क्या दूसरे बिजनेस चल ही नहीं रहे, वो सारा उसको आप मिस कर दोगे तो अपॉर्चुनिटी लॉस भी होता है। तो इनपुट बहुत ज़्यादा है स्टॉक पिकिंग में, आउटपुट नहीं है। मेरे हिसाब से डायरेक्टली शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना भैया, म्यूचुअल फंड इज़ द बेस्ट बेट।